नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट के पास नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया है। लोकार्पण के दौरान क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक बृजभूषण गैरोल भी मौजूद रहे। वहीं जून 2013 में केदारनाथ में आए भयंकर जल प्रलय में सेना के रेस्क्यू कर लोगों को देहरादून एयरपोर्ट पहुंचाया गया था। उस समय पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देहरादून एयरपोर्ट से संचालित किया गया था। उस समय एयरपोर्ट की भूमि पर सेना के अस्थायी ऑफिस और आवास बनाए गए थे। और वहीं एसडीआरएफ की आवश्यकता महसूस होने पर 2014 में प्रदेश में सरकार ने एसडीआरएफ का गठन कर एयरपोर्ट के पास थानों वन रेंज की भूमि उपलब्ध कराई थी। अब यहाँ एसडीआरएफ की भूमि या ऑफिस और आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हो चुका है। सभी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वही एसडीआरएफ मुख्यालय बनने के बाद पूरे प्रदेश में आपदा और दूसरे रेस्क्यू कार्यों में तेजी आएगी। गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, खासतौर पर केदारनाथ में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब रहने और बर्फबारी होने के कारण वहां के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण का काम रविवार को रोक दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। और वहीं गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त और चारधाम यात्रा प्रशासन ने संगठन के ऊपर अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी नरेंद्र सिंह कवेरियाल ने कहा कि खराब मौसम और भारी बर्फबारी को देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का पंजीकरण 23 अप्रैल को केवल एक दिन के लिए रोका गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण को लेकर आने वाले दिनों में खराब मौसम और बर्फबारी की सतत समीक्षा करेगी और उसी के हिसाब से आगे यात्रियों और यात्रा के हित में समुचित निर्णय लेगी। वहीं गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, विशेष रूप से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है, जिसके कारण वहां न केवल तापमान काफी नीचे आ गया है बल्कि पैदल रास्तों पर बार बार जमने वाले बर्फ को साफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में केदारनाथ धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए काफी जोखिम भरी हो सकती है। हालांकि अन्य धामों बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण का काम चल रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट शनिवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर खोले जा चुके हैं। तो बताते चले कि केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। इसको मद्देनजर देखते हुए यात्रियों के पंजीकरण को रोक दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, खासतौर पर केदारनाथ में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब रहे और बर्फबारी होने के कारण वहां के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण काम का रविवार को रोक दिया गया है और केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त और चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन के ऊपर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह कवेरियाल ने कहा कि खराब मौसम और भारी बर्फबारी को देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का पंजीकरण 23 अप्रैल को केवल एक दिन के लिए रोका गया है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण को लेकर आने वाले दिनों में खराब मौसम और बर्फबारी की सतत समीक्षा करेगी और उसी के हिसाब से आगे यात्रियों और यात्रा के हित में समुचित निर्णय करेगी। तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ऐसे 188 लोगों को नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के बाहर महाराष्ट्र और लखनऊ में भी बद्री केदार मंदिर समिति की बड़े स्तर पर संपत्ति है। अजेंद्र अजय का कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति की दुकानों को सालों पहले लीज पर लिया गया था,
लेकिन बड़ी संख्या में लीज पर दुकान लेने वाले लोग समिति को किराया नहीं दे रहे हैं और पिछले साल भी करीब 22 लाख की वसूली ऐसे लोगों से की गई थी। इस बार भी बड़े स्तर पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अजेंद्र अजय का ये भी कहना है कि मंदिर समिति की दुकानों का किराया न देने वाले और अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो बताते चले कि अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारियां चल रही है। आपको बताते चले कि 188 लोगों के प्रति नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उत्तराखंड के बाहर महाराष्ट्र लखनऊ में भी बद्री केदार मंदिर समिति की बड़े स्तर पर संपत्ति है। अजेंद्र अजय का कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति की दुकानों को सालों पहले लीज पर लिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लीज पर दुकान लेने वाले लोग समिति को किराया नहीं दे रहे हैं और पिछले साल भी करीब 22 लाख की वसूली ऐसे लोगों से की गई थी। इस बार भी बड़े स्तर पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और अजेंद्र अजय का ये भी कहना है कि मंदिर समिति की दुकानों का किराया न देने वाले और अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई, जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और उसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में 25 अप्रैल को हिमालय पुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती समारोह को लेकर स्थानीय स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि इस जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि हेमवंती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती को भव्य समारोह से शिरकत कर सके और उनके द्वारा समाज योगदान को जान सके। तो आपको बताते चले कि हेमवंती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये समारोह स्थानीय स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि इस जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि हेमवंती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती को भव्य समारोह में शिरकत कर सके और उनके द्वारा समाज योगदान को जान सके। कल स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 1 बजे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 11 बजे वो अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे, 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम ये लिया गया है। कल स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 1 बजे। तो वहीं भूदसाव प्रभावित क्षेत्र में आपदा के बाद की स्थिति आकलन करने के लिए पहुंची राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्टर डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की टीम ने रविवार से काम शुरू कर दिया है। पीडीएनए के 15 सदस्यों को 6 टीमों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टीम को अलग अलग काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह 26 अप्रैल तक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को सौंपेगी। वहीं पीडीएनए की 15 सदस्यीय टीम शनिवार को जोशी मठ पहुंच गई थी। टीम आपदा के बाद
आपदा के बाद नगर की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेगी और साथ ही साथ टीम 26 अप्रैल तक यहां रहकर सर्वेक्षण कार्य करेगी। वहीं टीम यहां पर पुनर्वास, स्थानीय अवसंरचना, सार्वजनिक भवन, नागरिक सुविधाओं, पेयजल, सफाई, पर्यटन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रिकवरी, कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार करने में भी तकनीकी सहयोग देगी। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि पीडीएनए की 6 टीमें गठित की गई हैं। टीमें पानी, भवन, सड़क, खेतों की दरार प्रभावितों की वर्तमान स्थिति आदि विषयों पर सर्वेक्षण कर रही है। तो वहीं पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गया 14 अमेरिकी ट्रैकर समेत 16 ट्रैकर का दल रविवार को सकुशल लौट आया है। शुक्रवार को दल का संपर्क कुछ समय के लिए प्रशासन और ट्रैकिंग कर भेजने वाली एजेंसी से टूट गया था। इसके बाद दल को वापस लाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों के साथ अन्य कर्मियों को पिंडारी ग्लेशियर भेजा गया था। दल के सदस्य बचाव दल के साथ रविवार सुबह 6 बजे डॉली से कपकोट के लिए निकले थे। वहीं आपको बताते चले कि दोपहर करीब 2 बजे दल कपकोट पहुंच गया था। वहां एसडीएम मोनिका और अन्य अधिकारियों ने दल के गाइड से जरूरी जानकारी हासिल की। एसडीएम ने बताया कि दल के सभी सदस्य स्वस्थ हैं। दल थोड़ा सा विश्राम करने के बाद बागेश्वर होते हुए रानीखेत के लिए रवाना हो गया। दल इस माह की शुरुआत में रानीखेत नंदा देवी आउटडोर लीडरशिप स्कूल के नेतृत्व में पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गया था। पिंडारी से लौटे दल के सदस्यों ने बताया कि शुक्रवार को सुबह खराब मौसम के बीच हुआ हल्का सा हिमस्खलन हुआ था और उसी बीच में ट्रकों का सामान भी दब गया था। ट्रकों ने बताया कि हिमस्खलन हल्का था, जिस कारण से किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। कोई भी ट्रैकर हिमस्खलन की चपेट में नहीं आया। बर्फ में तबा सामान भी निकाल लिया गया है। सभी पर्वतरोही ट्रैकिंग के दौरान होने वाली दिक्कतों से वाकिफ थे, इसलिए हिमस्खलन के दौरान किसी तरह की खास दिक्कत नहीं हुई है। तो ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गया दल सकुशल लौट आया। खराब मौसम के बीच वहां पर हिमस्खलन हुआ था और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ बताते चले कि सकुशल ट्रैकिंग ग्लेशियर करने से लौट आए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि दल का संपर्क कुछ समय के लिए प्रशासन और ट्रैकिंग पर भेजने वाली एजेंसी से टूट गया था। इसके बाद दल को वापस लाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों के साथ अन्य कर्मियों को पिंडारी ग्लेशियर भेजा गया था। दल के सदस्य बचाव दल के साथ रविवार सुबह 6 बजे द्वाली के कपकोट के लिए निकले थे। दोपहर करीब 2 बजे दल कपकोट पहुंच गया था। वहां एसडीएम मोनिका और अन्य अधिकारियों ने दल गाइड से जरूरी जानकारी हासिल की। एसडीएम ने बताया कि दल के सभी सदस्य स्वस्थ हैं। दल थोड़ा सा विश्राम करने के बाद बागेश्वर होते हुए रानीखेत के लिए रवाना हो गया। दल इस महीने की शुरुआत में रानीखेत के नंदा देवी आउटडोर लीडरशिप स्कूल के नेतृत्व में पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गया था। पिंडारी से लौटे दल के सदस्यों में बताया कि शुक्रवार को सुबह खराब मौसम के बीच हल्का सा हिमस्खलन हुआ था। उसी में ट्रैकरों का सामान दब गया था। ट्रैकरों ने बताया कि हिमस्खलन हल्का था, जिस वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। कोई भी ट्रैकर हिमस्खलन की चपेट में नहीं आया। बर्फ में दबा सामान भी निकाल लिया गया है। सभी पर्वतरोही ट्रैकिंग के दौरान होने वाली दिक्कतों से वाकिफ थे, इसलिए हिमस्खलन के दौरान किसी तरह की खास दिक्कत नहीं हुई। पंजाब पुलिस ने आतंकी अर्श डल्ला और गैंगस्टर सुखा दुन्नेक के साथ जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों उत्तराखंड में टारगेट किलिंग करने वाले थे। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी है। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिमला सिंह निवासी गांव घरासंग जिला मानसा और हरजीत सिंह उर्फ गोरा निवासी गांव भंडोरिया वाली जिला फतेहाबाद हरियाणा के तौर पर हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों से 3 पिस्तौल, 32 बोर देसी कट्टा, कारतूस और मैगजीन सहित 12 बोर का देसी कट्टा बरामद किया है। इसके साथ ही 1.90 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है, जो सुनियोजित और हत्या के लिए मुहैया कराई गई थी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर काउंटर इंटेलिजेंस भटिंडा ने जिला पुलिस के साथ मिलकर गाँव जस्सी पोवाली में नाका लगाया और शिमला सिंह अपने दोस्त को लेकर जा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। वहीं एआईजी
सिमरपाल सिंह ने बताया कि शिमला सिंह ने खुलासा किया कि अर्श डल्ला ने उसे काशीपुर के एक व्यापारी को मारने के लिए कहा था और लॉजिस्टिक सहायता के लिए अपने साथी साधु सिंह, जो इस समय हल्द्वानी जेल में बंद है, को मिलने के लिए कहा था और अर्श डल्ला ने इस सुनियोजित हत्या को अंजाम देने के लिए शिमला सिंह को 7 लाख रुपए, 4 लाख और 3 लाख की 2 किस्तों में भेजे थे। वहीं एआईजी ने यह भी बताया कि आरोपी शिमला सिंह ने सुक्खा दुने के कहने पर अज्ञात व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए थे और इस कत्ल को अंजाम देने के लिए 6 हथियारों का प्रबंधन करने के लिए हरजीत सिंह उर्फ गोरा को 3 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद पुलिस टीमों ने हरियाणा पुलिस की मदद से हरजीत गोरा के उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में पूछताछ भी जारी है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में आम जनता जाम से परेशान है। लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है और आए दिन जाम लगने से पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पर्यटन सीजन भी शुरू होने के माल पर रोड से जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में सैलानियों को जाम से कैसे मुक्ति कैसे मिले, ये बड़ा सवाल है। जाम की समस्या से पैदल राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। वहीं इस समस्या से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य चल रहा है। तो आपको बताते चले कि जाम की परेशानी से लोग काफी परेशान है। आपको बताते चले कि अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में आम जनता जाम के झाम से परेशान है। लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही और आए दिन जाम लगने से पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में सैलानियों को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। वहीं जाम की समस्या से पैदल राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। वहीं समस्या से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य चल रहा है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर यातायात की बड़ी समस्या है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को बड़ी असुविधा रहती है। हालांकि शासन द्वारा यहाँ पर पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक की अव्यवस्था है। इस ट्रैफिक व्यवस्था को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, तब तक जो है जाम की व्यवस्था बनी रहेगी। इसमें आम आदमी ने भी सहयोग करना चाहिए। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने से चारधाम यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही है। यात्रा की तैयारियों में लगे अधिकारियों ने बताया कि हिमपात, बारिश और सर्द हवाओं के चलते चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में तापमान काफी नीचे आ गया। वहीं आपको बताते चले कि चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। गढ़वाल हिमालय के 4 धामों के नाम से विख्यात अन्य 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के पर्व पर यानी 22 अप्रैल को ही खुल गए हैं और केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में ताजा हिमपात होने से धाम को जाने वाला पैदल रास्ता फिर बर्फ की चादर से ढक गया है। यात्रा व्यवस्थाओं के लिए तैयारियों में जुटे कर्मी खराब मौसम के कारण सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रास्तों पर बर्फ जमाव ने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। रुद्रप्रयाग में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केदारनाथ धाम में बारिश और भारी बर्फबारी के कारण भैरव हिम नद के समीप रास्ता आवागमन के लिए अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बर्फबारी रुकने पर श्रमिकों द्वारा अवरुद्ध मार्ग से पुनः बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया जा रहा है।
तो आपको बताते चले कि 22 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। और वहीं गढ़वाल हिमालय के 4 धामों के नाम से विख्यात अन्य 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के पर्व पर खोल दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में ताजा हिमपात होने से धाम को जाने वाला पैदल रास्ता फिर बर्फ की चादर से ढक गया है। यात्रा व्यवस्थाओं के लिए तैयारियों में जुटे कर्मी खराब मौसम के कारण सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 4 धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रास्तों पर बर्फ जमाव ने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केदारनाथ धाम में बारिश और भारी बर्फबारी के कारण भैरव हिमपात समीप रास्ता आवागमन के लिए अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बर्फबारी रुकने पर श्रमिकों द्वारा अवरुद्ध मार्ग से पुनः बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।